एक शर्मनाक वाकया सामने पेश आया है। गांधरबल में शौहर को मंशियात केस में फंसाने की मुबैना साजिश बेनकाब हुई है। साबिक आशिक जेर तफ्तीश गांधरबल पुलिस ने एक मुबैना साजिश का सुराग लगाया है, जिसमें एक शख्स को मंशियात के झूठे केस में फंसाने की कोशिश की गई। पुलिस ने एक मुशतबा शख्स को हिरासत में ले लिया है, जबकि दीगर अफराद के किरदार की जांच की जा रही है। गांधरबल के सफापुरा इलाके में पुलिस को एक मंशियात के बारे में इत्तला मिली। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कोरियर के जरिए कानपुर से भेजे गए एक पैकेट को रोक लिया। पुलिस के मुताबिक पैकेट में कोकीन, चर्स और दीगर दवाइयां मौजूद थी। ये पैकेट एक पोल्ट्री कारोबारी से वाबस्ता शख्स के नाम पर भेजा गया था। पूछगछ के दौरान उस शख्स ने पुलिस को बताया कि इसे एक नामालूम नंबर से फोन आया था और कहा गया था कि पैकेट में पोल्ट्री फीड के नमूने हैं। पुलिस के तहकीकात में मामला मजीद संगीन हो गया। पुलिस के मुताबिक इस शख्स की शादी गुज़श्ता साल हुई थी और इसकी बीवी के एक साबिक दोस्त से राब्ते की बात सामने आई है। पुलिस को शुबा है कि मुबैना साबिक आशिक ने मुमकिन तौर पर खातून की मालूमात पर मदद के साथ शौहर को मंशियात के केस में फंसाने की साजिश की। तहकीकात के दौरान पुलिस ने श्रीनगर के जैनाकोट इलाके से एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक पूछगछ के दौरान इस शख्स ने मुबैना साजिश में अपने किरदार के बारे में अहम मालूमात फराहम की। अब पुलिस खवातीन और उसके मुबैना साबिक आशिक और कानपुर से पैकेट भेजने वाले दीगर अफराद के किरदार की जांच कर रही है। पुलिस इस पूरे मामले की कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही है और मंशियात कहां से हासिल की गई, पैकेट किसने भेजा और शौहर को मुबैना तौर पर फंसाने के पीछे असल मकसद क्या है, इस बारे में जानने की कोशिश की जा रही है। तो नाज़रीन किराम, हम बात कर रहे हैं इस हवाले से और आपको मजीद ये भी बता दें यहाँ पे कि जो ही है उस बारे में हम आपको मजीद जानकारी दे और बता दें कि पुलिस के मुताबिक तहकीकात जारी है। तो नाज़रीन किराम, ये बड़ी इंतहाई अहम खबर जिससे हम आपको बाखबर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि तहकीकात जारी है और मजीद गिरफ्तारियों और बरामदगी के इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं। बता दें कि मियाँ बीवी का रिश्ता नाज़रीन किराम कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अब सवाल है, मियाँ बीवी का रिश्ता सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं होता, ये घर, खानदान और आने वाली नस्लों की बुनियाद होता है। लेकिन आज हमारे मुआशरे में इस रिश्ते के बारे में कई सवालात पैदा हो रहे हैं। माजी में भी मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफात होते थे, नाराजगियाँ होती थी, कभी झगड़े भी होते थे, लेकिन अक्सर लोग रिश्ता बचाने के लिए सब्र बर्दाश्त और खानदान के बड़ों की मदद लेते थे। पहले घर अगर शोहर और बीवी में मसला पैदा होता था तो घर के बड़े बैठकर दोनों की बात सुनते थे। मकसद ये होता था कि घर टूटने से बचाया जा सके। आज हालात कुछ बदल गए हैं। छोटी छोटी बातें बड़ी झगड़ों में बदल जाती हैं। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, शक, गुस्सा और दूसरों पर एतमाद की कमी ने ही रिश्तों को कमजोर कर दिया है। सबसे बड़ा मसला यह है कि बाज़ औक़ात मियाँ बीवी एक दूसरे को अपना साथी समझने के बजाय अपना मुखालिफ समझने लगते हैं। माजी में मसले नाज़रीन हल होने की कोशिश ज्यादा होती थी, आज बाज़ औक़ात एक दूसरे को शिकस्त देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये भी याद रखना होगा कि माजी हर लिहाज से बेहतर नहीं था। पहले भी घरेलू मसाइल और नाराजगियां मौजूद थी, मगर कई मसाइल खानदान और मुआशरती दबाव की वजह से सामने नहीं आती थी। आज खवातीन और मर्द दोनों अपने हुकूक के बारे में ज्यादा बात करते हैं, जो एक मुस्बत तब्दीली तो है। असल जरूरत यह है कि हुकूक के साथ जिम्मेदारियां भी समझनी चाहिए। शोहर को बीवी की इज्जत करनी चाहिए और बीवी को भी शोहर की इज्जत करनी चाहिए। इख्तिलाफ हर घर में हो सकता है, लेकिन इख्तिलाफ को दुश्मनी में तब्दील करना खतरनाक है। खासतौर पर बच्चों पर ऐसे झगड़ों का बहुत असर पड़ता है। बच्चे वालिदैन की लड़ाई, नफरत और इलाहकी के दरमियान जहनी दबाव का शिकार हो सकते हैं। गांधरबल के हालिया मुबैना मामले ने भी एक बड़ा सवाल खड़ा किया। अगर मियाँ बीवी का इख्तिलाफ इस हद तक पहुंच जाए कि एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए या झूठे केस में फंसाने की कोशिश की जाए, तो हम बहसती मुआशरा कहाँ खड़े। रिश्ता खत्म होना भी एक कानूनी और जाती फैसला हो सकता है, लेकिन बदला लेना, झूठा इल्जाम लगाना या किसी की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश किसी सूरत में दुरुस्त नहीं। हमें अपने बच्चों को सिर्फ तालीम नहीं बल्कि एहतराम, बर्दाश्त, वफादारी और इख्तिलाफात को बातचीत से हल करने का तरीका भी सिखाना होगा, क्योंकि एक मजबूत मुआशरा मजबूत खानदानों से बनता है। मियाँ बीवी का रिश्ता जीत और हार का मैदान नहीं, ये साथ चलने का नाम है। और अगर हमने इस रिश्ते की अहमियत को समझना छोड़ दिया तो नुकसान सिर्फ एक घर का नहीं होगा बल्कि पूरा मुआशरा तबाह हो जाएगा।
नाज़रीन, आखिर हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है? बात यह है कि गांदरबल में सामने आने वाला मुबैना मंशियात साजिश का मामला सिर्फ एक पुलिस केस नहीं बल्कि हमारे मुआशरे के लिए एक बड़ा सवाल है। अगर किसी इंसान को जाती दुश्मनी या रिश्तों के झगड़े की वजह से मंशियात के झूठे केस में फंसाने की कोशिश की गई है तो ये इंतहाई खतरनाक बात है। आज हम किस तरफ जा रहे हैं? सवाल यह है, रिश्तों में एतमाद कम होता जा रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है और छोटे छोटे इख्तिलाफात कभी कभी खतरनाक हद तक पहुंच जाते हैं। अगर जाती दुश्मनी के लिए मंशियात जैसे संगीन जुर्म का सहारा लिया जाए तो इससे सिर्फ एक शख्स नहीं बल्कि पूरा मुआशरा मुतासिर होता है। मंशियात पहले ही हमारे नौजवानों और खानदानों के लिए एक बड़ा मसला बन चुकी है। इसमें कहीं बेगुनाह शख्स को मंशियात के केस में फंसाने की कोशिश भी की गई है और कोशिश की जा रही है। मुआशरे के लिए मजीद खतरनाक भी हो सकता है। ये मामला हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम कानून और इंसाफ पर एतमाद करने के बजाय बदला लेने के रास्ते पर जा रहे हैं? रिश्तों में इख्तलाफ नजरम हो सकता है, दुश्मनी भी हो सकती है, लेकिन किसी की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश किसी सूरत में दुरुस्त नहीं।